राम राम भैया। जय माता दी, जय सीताराम, जय माँ भवानी। दे आती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं जानकारी दूंगा भैया, अपने शत्रु के ऊपर फपोला लगाने का मंत्र। मतलब शत्रु के तन में फपोला लगाने का मंत्र। कोई तांत्रिक हो, कोई शत्रु हो, उसके तन में आप किस प्रकार से फपोला लगा सकते हो, बड़े बड़े फोड़े कर सकते हो। आज आज ऐसी जानकारी आज आपको शक्तिशाली जानकारी देने के लिए मैं जा रहा हूँ। दोस्तों भैया, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं, जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं या हमारी माता बहनें आई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र को पहले आपको मात्र 1008 बार जप कर जागृत करना होगा। अगर 1008 बार नहीं कर सकते हो तो भैया 7 शनिवार को ये मंत्र जागृत होगा, मात्र 7 बार आहुति देने से। दोस्तों, इसके लिए, इस मंत्र को जागृत करने के लिए किसी नदी जैसे गंगा जी, जमुना जी, या कोई सुंदर तालाब, या शमशान, या निर्जन स्थान, या किसी मंदिर में इस मंत्र को जागृत अपने घर में भी कर सकते हो। लेकिन घर में एकांत कमरा हो, बच्चों का शोरगुल न हो, वहाँ पर बच्चे आपसे दूर रहें, तो दोस्तों इस क्रिया को आप घर में भी कर सकते हो। लेकिन भैया, जो शमशान में, नदी किनारे, मंदिरों में फल मंत्र का मिलता है, वो घर में इतना पावर नहीं बन पाता है मंत्र में। इसलिए मंत्र जागृत जंगल में, निर्जन स्थान पर, या किसी मंदिर में करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया अत की रिगड़ करे जो कोई, अगन प्रगट चंदन से हुई। मतलब समझ रहे हो? अत की रिगड़, जो जिसको श्रद्धा है, विश्वास है, तो भैया पत्थर में भी जान आ जाती है, पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में भी कर सकते हो, लेकिन श्रद्धा से, भावना से, बिल्कुल एकाचित्त होकर। तो इसके लिए आपको करना है दोस्तों, गूगल धूप और हवन धूप, उसमें थोड़ा सा आपको गोला मिला लेना है। गोला जैसे कहीं कहीं उसे खोपरा बोलते हैं, जो नारियल का होता है। थोड़े से इंद्रजौ, काले तिल, और भैया थोड़ी सी लौंग, इलायची, और थोड़ी सी उसमें काली मिर्च। उसमें आपको देसी घी डाल देना है, असली देसी घी। देसी घी नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आप तिल का तेल डाल सकते हो। दोस्तों, इस मंत्र का, वैसे मैं आपको एक जानकारी और दे दूं भैया, एकदम में मंत्र जागृत नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि आप धीरे धीरे मंत्रों को, शासनवार में मंत्र जागृत करोगे, ठीक है, पूरे जीवन आपके साथ रहेगा मंत्र, फिर आपकी उसकी शक्ति नष्ट नहीं होगी। इसका एक उद्देश्य है, इसका एक कारण है। वो कारण ये है भैया, जब आप व्रत रहोगे तो अपने नेम टाइम पर विशेषकर ध्यान रखोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? नेम टाइम पर विशेषकर ध्यान रखोगे। दोस्तों, प्रत्येक साधनाओं में, मंत्र जागृत में, खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे शराब, अंडा, मांस और मदिरा, इनसे दूर रहना पड़ता है भैया, बिल्कुल भी। इसे आप छोड़ दोगे तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो जाएगी। वैसे भी भैया, भगवान ने कहा है कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने वृथा कमाया तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को अन्न और भोजन दिए, भोग मिष्टान भी मैंने पैदा किए, जीव जंतु को तूने तो सताता रहा, मांस मदिरा जो खाए तो मैं क्या करूं। तो भैया, 7 शनिवारों में इस मंत्र को मात्र 7 आहुति देने से ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास आसपास मंदिर नहीं है, आप शहर में रहते हो, आप घर से बाहर नहीं जाते हो, तो भैया इस मंत्र को आप अपने घर में भी जागृत कर सकते हो। लेकिन विश्वास से, श्रद्धा भावना से, गुरु का स्मरण करके, ठीक है, इस मंत्र को आप अपने घर में जागृत कर सकते हो। तो दोस्तों, वो मंत्र इस प्रकार है: दर्द सवारी नागर पान, कत्था चूना लौंग मसान, लाग लाग ऐसा लाग, फलाने के तन में फफोला लगा, न लगाए तो दवाई औगड़नाथ की। एक बाद का मंत्र है,
वादी मंत्र, वादी मंत्र समझ रहे हो? बात जैसे दोनों तांत्रिक आपसे में आमने सामने पे बिल्कुल। बात का मंत्र, बात का मतलब वो होता है कि दोनों तांत्रों में भिड़ंत हो जाना, एक दूसरे से टकरा जाना, उसे ही बात कहते हैं। जैसे बर लगाना, ततैया लगाना, उसे स्याप लगा देना, उसको गीदड़ा लगा देना, मतलब सियार लगा देना, उसे कुत्ता लगा देना, मतलब अन्य प्रकार के मंत्र होते हैं। उनको पछाड़ खवा के धरती पे पटक देना, ठीक है। सपेरे के मुंह में बीन घुसेड़ देना, और बहुत से ऐसे अनोखे मंत्र होते हैं जिसे बाद विद्या बोली जाती है। ये विद्या अलग होती है, श्यानपति की विद्या अलग होती है, भूतजिंदों की विद्या अलग होती है भैया, और भैया मार दाड़ की विद्या अलग होती है। दोस्तों सब प्रकार की विद्या अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार से मैं आज आपको एक मतलब तांत्रिक कहो या अपने दुश्मन कहो, उसके तन में फपोला लगाने का पावरफुल शक्तिशाली मंत्र। उसके तन में ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे, पूरे तन में उधड़ जाएगा, पूरे तन एकदम, पूरे तन में, पूरे शरीर में फपोला पड़ जाएंगे। तो भैया मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। दर्द सिवाई नागर पान कत्ता चूना लो मसान लाग लाग ऐसा लाग, फलाने के तन फपोला लगा, ना लगाए तो दवाई और ना थी। केवल मंत्र इतना सही है, इसको लिख के मैं किसी कागज पर वीडियो में डाल दूंगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना है, ये मंत्र दो प्रकार से चलेगा, ठीक है। अगर आपके सामने कोई तांत्रिक कोई बात ही आपसे बहस कर रहा है, तो केवल आपको 3 कंकड़ी ले लेनी है। कंकड़ी, ये कंकड़ी, 3 कंकड़ी, कंकड़ी दिख रहे होंगे शायद आपको, ये कंकड़ या कोई गिट्टी हो, कैसी भी हो। प्रत्येक मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार एक कंकड़ी मंत्र पढ़ते हो, उसके शरीर पर टच करा देना है। केवल बस 3 बार से ज्यादा मत पढ़ देना भैया, नहीं फट जाएगा। तीसरे कंकड़ी डाल फेंकते उसके तन में एकदम ज्वाला भरा जाएगी, उसके तन में एकदम फपोला पड़ जाएंगे, बहुत मोटे मोटे, और किच्ची मारने लग जाएगा। अगर जानकार हुआ तो उस मंत्र को काट देगा, नहीं तो उसके तन में फपोड़े पड़ जाएंगे। दोस्तों ये क्रिया इसकी ये रही। अगर आपका दुश्मन कोई आपको बहुत दिन से काफी परेशान कर रहा है, दुश्मन ने जीना हराम कर दिया है बिल्कुल, और तांत्रिक हो या कोई वैसा दुश्मन हो, आपके पीछे तांत्रिक क्रिया मतलब कराता रहता है, तो उसको सबक सिखाने के लिए आपको करना है, एक अपने शत्रु का फोटो लेना है। फोटो थोड़ा सा मतलब बड़ा होना चाहिए, ने फोटो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। आपको लेनी है दोस्तों 7 सुई, बड़ी बड़ी सुई, छोटी वाली सुई काम नहीं करेगी, बड़ी सुई। इस मंत्र से शनिवार के रात्रि को 11 या 12 बजे के लगभग एकांत जगह पर, अपने घर में ही कर सकते हो, एकांत जगह पर, कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा किसी को न हो, कोई किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। फोटो को जमीन पर रखकर, जमीन पर इस प्रकार से रखकर, ठीक है, आपको 7 सुई ले लेनी है, और प्रत्येक सुई पर 3 बार इस मंत्र को पढ़ना है। मंत्र पढ़ते ही उसमें सुई में फूंक मार देनी है इस प्रकार से, जैसे दर्द सिवाई नागर पान कत्ता चुनो लो मसान लाग लाग ऐसा लाग, फलाने तन फपोला लगा, ना लगाए तो दवाई औरनाथ की। इस प्रकार से कुछ नोक पे फूंक मार देनी है। 3 बार इस प्रकार से मंत्र पे फूंक मारते ही और उस फोटो में उस सुई को चुभे देना है। इस प्रकार से जब आपके 7 सुई उस फोटो में घुस जाए मतलब, तो भैया फिर आपको माचिस द्वारा उस फोटो को ऊपर जला देना है। फोटो जलाने के बाद में सुई भी आपको घर से बाहर निकाल के दूर फेंक देनी। वो सुई काम नहीं लेनी है भैया, दूर फेंक देनी है कहीं पर, एकांत जगह। फोटो की राख को किसी प्रकार के शत्रु के घर में या दरवाजे पर आपको डाल देना है। फिर देखो कमाल क्या होता है। 1 घंटा भी नहीं लगेंगे, जब तक लोग किच्ची मारने लगेगा, जब मोटो में फपोला पड़ जाएंगे शरीर बाकी है। तो भैया शत्रु को सबक सिखाने के, लेकिन भैया किसी को सताने के लिए ऐसा प्रयोग कदाप न करना चाहिए, महाघोर पाप है। और कोई शत्रु जबरदस्त है, राकेश है, परेशान करता रहता है आपको भी और दूसरों को भी, उसको सबक सिखाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करना, और इसका अवश्य आपको लाभ उठेगा, फायदा होगा भैया। क्यों? आपकी रक्षा होगी, दूसरे पड़ोसियों की रक्षा होगी, और संसार की रक्षा होगी। दोस्तों
इस क्रिया को किसी पर आजमाने के लिए कदाप नहीं करना भैया, ये मेरी आपसे विनती है। क्योंकि मैं जानकारी देता हूँ, सत्य देता हूँ, कोई भी जानकारी छुपाता नहीं हूँ। छुपाता हूँ तो आपसे कह देता हूँ, इस जानकारी को यहाँ पर मैं छुपाऊंगा। लेकिन भैया प्रत्येक मंत्र जागृति के लिए, साधना के लिए गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता पड़ती है। कोई अच्छा सा तांत्रिक गुरु देखकर और भैया गुरु दीक्षा लें और आराम से मंत्रों का लाभ लें और आनंद प्राप्त करें और भैया एक सिद्ध पुरुष बने। तो भैया आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा मुझे लाइक करें, कमेंट करें किस प्रकार की जानकारी और चाहते हो, उस प्रकार की जानकारी देता रहूँगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा भैया, नहीं किया हो तो कर लो भैया, क्योंकि नई नई जानकारी आपको मिलेंगी। और भैया बगल भाई घंटे दबा दो ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो ठीक है भैया, मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों का हाथ जोड़ के राम राम। राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम, जय श्री कृष्ण। राम राम।